अखिलेश कटियार साहब, आप ही के साथ शुरुआत की जाए, क्योंकि दिक्कत यह है कि शायद ही कोई ऐसा होगा, और अगर यहां पर भी अभी मेजॉरिटी करवा ली जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुश हैं। लेकिन अखिलेश यादव चाहते क्या हैं? जाना चाहते हैं प्रभु श्री राम की चरण में, राम मंदिर के भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहना चाहते हैं या नहीं? खुश हैं, दुखी हैं? 500 सालों का इंतजार लोगों का खत्म हो रहा है, राम भक्तों का। उनका टेक क्या है इस पर, या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है समाजवादी पार्टी के लिए? पूर्णिमा जी, नहीं, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। हम लोग हिंदू जो मान्यताएं हैं, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं, हम ये मानते हैं कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता हम नहीं जा सकते। हम कहते हैं कि वैष्णो देवी जाना है तो हमारे माँ बाप कहते थे कि नहीं बेटा, जब माता का बुलावा आएगा तो पैर हमारे अपने आप चले जाएंगे। हमारे नेता ने यही कहा कि हम लोग तो धार्मिक मान्यताओं वाले लोग हैं, जब भगवान का बुलावा आएगा तो कौन रोकेगा हमें, हम जाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, योगी हैं, महंत हैं, तो उन्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छा काम है, होना चाहिए, उसमें कटाक्ष करने की कौन सी बात है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यही तो सवाल किया था कि ये जो ट्रस्ट बना है, इसमें दलित और पिछड़ों को भी हिस्सेदारी कुछ मिल जाए। हम भी तो हिंदू हैं, ये दलित पिछड़े भी तो हिंदू हैं, इनको भी हिस्सेदारी रहे। और जो चुनाव जब 24 का नजदीक है और 10 साल का मोदी जी का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल पे चर्चा हो, उस पे बात हो। भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपने उपलब्धियों पे जनता को क्या डिलीवर किया है, अपनी डिलीवरी पे चुनाव में जाए, काम के भरोसे जाए, राम के भरोसे नहीं। ये मंदिर का निर्माण मोदी जी के द्वारा नहीं, भाजपा के द्वारा नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्या राम के भरोसे हर एक हिंदू नहीं है? नहीं, सब हम कहते हैं कि चुनाव में जाएं आप। नहीं, राम के भरोसे हर एक कार्य के लिए क्या पूरा देश, पूरे हिंदू नहीं है? ये बताइए जरा सर। कार्य कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, बोलिए प्रभु श्री राम, बोलिए प्रभु श्री राम, और शुरुआत करते हैं किसी भी अच्छे कार्य की। कोई वो काम रुक सकता है क्या सर? कोई भी काम वो रुक सकता है क्या सर? सुनिए, जब अखिलेश जी सुनिए, जब आपने अभी वैष्णो देवी माता का जिक्र किया, ये बात बिल्कुल आपने सत्य कही कि माता पिता कहते थे जब माँ का बुलावा आएगा तो जाएंगे, लेकिन पैर नहीं रुक सकते। लेकिन माँ की तरफ से कोई लेटर तो नहीं आता था सर। ना जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ना प्रभु श्री राम आके कान में आपको कहेंगे। आपको अपने कदम तो बढ़ाने होंगे, कदम बढ़ाने होंगे। तब अगर उसके बावजूद आप ना जा पाए तो कहिए कि प्रभु श्री राम का बुलावा नहीं था हमारे पास और शायद इसी वजह से हम नहीं गए। लेकिन आपके कदम नहीं बढ़ रहे हैं सर, आपकी जबान बढ़ रही है, आपके बयान बढ़ रहे हैं। और आपने कटाक्ष का जिक्र किया, अखिलेश यादव जी के कटाक्ष से क्या पूरा देश वाकिफ नहीं है? जब राजनीतिक कटाक्ष वो करते हैं तो क्या पूरा देश नहीं जानता कि वो कैसे कटाक्ष करते हैं? अभिव्यक्त की आज़ादी पूर्णिमा जी राजनीति में या समाज में हमें सब जगह मिलती है, और अपनी बात, असहमति की गुंजाइश जहां पे है उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं कि हमें यहाँ असहमति की गुंजाइश है। 22 तारीख आना है, कौन जाएगा, किसको बुलाया जाएगा, छोड़िए, मंदिर बन रहा है और वहां लाखों लोग जाएंगे जिनकी सबकी आस्था है, सब लोग जाएंगे। तो मैं ये मानती हूं कि समाजवादी पार्टी उन तमाम बयानों का खंडन करती है जब राम पर प्रहार या राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। मानते हैं इस बात को? मैं ये मान के चलूं अखिलेश कटियार जी कि हर उस बयान का आप खंडन करते हैं, वो चाहे आरजेडी से आया हो, चाहे कांग्रेस से आया हो, चाहे किसी भी XYZ पार्टी से आया हो, खंडन करते हैं आप उसका? ये मान के चलूं मैं आगे? सभी को अपनी अभिव्यक्त की आजादी है। नहीं, राम के नाम पर कितने रोड़े सरकार, राम के नाम पर कितने रोड़े? अब तो बस करिएगा कि अभी भी ये चलता रहेगा। पूर्णिमा जी, किस दल के किस नेता ने क्या बयान दिया है? सर रोज सुनिए, टीवी डिबेट्स का हिस्सा आप भी होते हैं, उनको मैं रिपीट करने पर आऊंगी तो बहुत समय चला जाएगा, इसीलिए वहां तक जा नहीं सकती। सिद्धार्थ यादव जी, आपको चर्चा में लाते हुए ये समझने की कोशिश करते हुए कि जहां पर हर एक घर में दिए चलने चाहिए, दीप जले जाने चाहिए, दिवाली की तरह प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, उसमें इस ओझी राजनीति को बल कब तक मिलता रहेगा? और क्या उनको ये मौका दिया जा रहा है जिसमें बीजेपी अपने राजनीतिक हित भी साधेगी साथ साथ?
देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले जो हमारे साथी अभी समाजवादी पार्टी से बोल रहे थे, उनने कहा राम के भरोसे नहीं काम के भरोसे जाना चाहिए। अरे राम के भरोसे ही काम होता है, आपके भरोसे तो कुछ होता ही नहीं। आपके भरोसे तो उत्तर प्रदेश रहा था, देखिए क्या स्थिति बनी, कुछ भी नहीं हो पाया। तो राम के भरोसे आज देश कहां से कहां पहुंच रहा है। ये राम वाले हैं जो देश को इतना आगे ले आए, जो देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहे हैं, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये राम वाले हैं। आपके भरोसे तो कुछ भी नहीं होता। पर चलिए उसमें नहीं जाते। बात शुरू हुई थी कि अखिलेश जी को क्यों नहीं बुलाया गया, और अखिलेश जी को बुलावा आएगा तो वो जाएंगे। अरे अखिलेश जी को बुलावों का तो बहुत इंतजार है। बुलावा तो उनको भारत जोड़ो यात्रा का भी नहीं आ रहा। बुलावा तो उनको पिछली बार भी नहीं बुलाया था और इस बार भी नहीं बुलाया। जब अपने सहयोगी अपनी यात्राओं में नहीं बुला रहे तो राम को क्यों दोष दे रहे हो भाई? राम को भी बुलाना होगा तो बुला लेंगे। आपकी पार्टी आज तक प्रभु श्री राम को गाली देती आई। आपकी पार्टी के नेता आज तक प्रभु श्री राम, इस देश के आराध्य, हमारी संस्कृति के आराध्य को गाली देते हैं, तब तो आपका मुंह खुलता नहीं। आज आपको अयोध्या में राम मंदिर की बड़ी याद आई। आज आप कह रहे हैं कि राम जब बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। अरे आज से पहले आप कहां थे? आप तो गोली मारने वालों पर थे। और मैं इसकी भी बात को पूरी कर देता हूं पूर्णिमा जी, ये ओछी राजनीति जो हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का दिन तो वो है जब पूरा देश एक साथ मिलकर के, एक एक व्यक्ति कण कण में जहां राम बस रहा हो, वो एक एक व्यक्ति मिलकर के उत्साह में है, वो उल्लास में है, वो खुशियां मना रहा है, घरों में दीप जलने की तैयारी है। और ऐसे में ये लोग आ जाते हैं काला टीका बीच के अंदर और आके कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, राजनीति है। अरे छोड़िए सब कुछ, एक बार तो छोड़ दीजिए। 500 सालों की यात्रा है। 500 सालों की यात्रा के बाद अगर वास्तव में राम मंदिर इस देश को वापस से मिल पा रहा है, हमारे राम लल्ला अपने घर में जा पा रहे हैं, तो आपको आज अपना ये काला टीका नहीं देना चाहिए। उत्साह में बाहर आना चाहिए, मिलकर के बाहर आना चाहिए। पर ये राजनीति वाले ये इसको कभी छोड़ नहीं पाएंगे और देश इसीलिए इनको जवाब देता है और देश इनको जवाब देता रहेगा। रही बात हमारी कि क्या हम अपने राजनीतिक सिद्धों, अपने राजनीतिक हितों को इसमें साधने का प्रयास करते हैं, यह हमारे लिए राजनीतिक हित की लड़ाई नहीं है पूर्णिमा जी। ये तो हमने गोलियां खाई, इसके लिए गालियां खाई इन लोगों की। हम तो जब 2 थे तब भी कहते थे राम मंदिर बनवाएंगे, आज 302 हैं तब भी कह रहे हैं राम मंदिर बनवाएंगे। हमें इससे मतलब नहीं है। हम राजनीतिक कभी जीते कभी हारे, पर हम वो पार्टी हैं जो उद्देश्य लेके आए थे कि हमारे भारत की जो कल्चरल एथोस हैं, जो हमारी सांस्कृतिक शक्ति है, उसको जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तो भारत का भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। आज उसको हम बढ़ा करके भारत को एक नए पड़ाव पे पूरे विश्व में ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला भारत बने और ऐसा भारत बने जिसकी ओर विश्व देखे, जिससे विश्व सीखे। ऐसा भारत तो राम राज्य वाला ही होता है। इसलिए हम राम के साथ भी खड़े हैं, हम विकास के साथ भी खड़े हैं। राम के साथ थे, राम के साथ हैं और राम के साथ मरेंगे। ये गाली दें, ये देना चाहें, राजनीति करें, जो ये करना चाहें करें, हमको स्वीकार है। ये देश राम का है और हम राम के। ठीक है सर।